हाय एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 10, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बहुत आसान चैप्टर है, बड़े आराम से करेंगे। आज अपने 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आराम से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे देखो, इसकी जो मेन फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। तो जहाँ पे ए बी सी जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर। ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकते। एक जीरो हो सकता है कभी कभार, ठीक है। सारे केस देखते हैं अपने, दोनों जीरो कभी हो नहीं सकते। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। लीनियर क्यों है ये, बिकॉज इसकी डिग्री है जो वेरिएबल में वो वन है, एक्स की डिग्री वन है, वाई की डिग्री वन है। यहाँ देखो, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है ना। यहाँ अब तुम बोलो कि भैया ऐसे ऐसे नहीं, भाई डिग्री टू होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अभी देखो, जैसे ये है 6x माइनस 8y प्लस 9 इक्वल टू जीरो, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। अब यहाँ देखो इक्वल टू जीरो, इसको इधर ले आओ, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो। आगे जाके अपने को नीड पड़ेगी कि स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, तो पहले ही सीख लो ये चीज। देखो यहाँ पर सी पूछेगा ना, तो सी माइनस एट आएगा, ना कि 8, ठीक है। कंपेयर करना होता है किससे, इससे। तो ये गलती आपको करनी नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी क्या है, कांस्टेंट। ए और बी एक साथ जीरो नहीं हो सकते। इजी है, ठीक है। ये अच्छे से तुमको पता है, ये होती है फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ठीक है। चलो आगे। अभी देखो, जैसे ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये वाली इक्वेशन बन गई। ए जीरो है, तो ये जीरो आ गया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो लिख सकते हो, इधर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो लिख सकते हो। दोनों जीरो आ गए, तो ये तो इक्वेशन हुई नहीं ना, ये तो हुई नहीं लीनियर इक्वेशन, तो ये गलत हो गया। ये इसके चार एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। आ गया, सिंपल सी बात है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, खत्म, इजी। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है कि पेयर एक्स कोमा वाई जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब एक्स वाई की वो वैल्यू जो इक्वेशन के अंदर पुट करें, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाए, वो क्या होता है, वो होते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे ये देखो, 2x प्लस फाइव वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। अब मैंने x इक्वल टू डाला और y इक्वल टू वन डाला, तो जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। मतलब टू कोमा वन इज सोल्यूशन, मतलब x इक्वल टू टू और y इक्वल टू वन इज अ सोल्यूशन। इसको तुम चाहे कोऑर्डिनेट बोल लो, क्योंकि x कोमा y क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है ना। तो तुम ऐसे बोल लो, एक पॉइंट बोल लो, या फिर x इक्वल टू y इक्वल टू वन बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। आंसर क्या आया, x इक्वल टू टू, y इक्वल टू वन इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। बहुत सारे होंगे, लिमिटेड नहीं होंगे। जैसे ये देखो, x प्लस वाई इक्वल टू वन, मैंने x इक्वल टू वन डाला, y इक्वल टू फोर डाल दिया, x इक्वल टू टू डाल दिया, y इक्वल टू तीन डाल दिया, तो एल एच इक्वल टू आर एस हो जाएंगे। अब तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो कितने सारे आ गए, तो ये इनफाइनाइट्स होंगे, इनफाइनाइट्स। बिकॉज इसका जो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, तो ये मान लो ये कितने सारे पॉइंट्स हो गए, है ना। तो इसलिए जो ग्राफ है इसका स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन बनती है, तो इसके कितने होंगे सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एक्स वाई की वो वैल्यू जो इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई कर जाए, इजी। चलो आगे, चलो अब ये देखो। अब अपने को देखना है कि ग्राफ कैसे बनाए। ग्राफ कैसे बनाए, तुमको पता होगा कि कैसे बनाते हैं स्ट्रेट लाइन, है ना। फिर भी अपने एक बार देख लेते हैं। ये देखो, इक्वेशन लो, जैसे ये इक्वेशन दे दी उसने, है ना। दो सॉल्यूशंस निकालो, कैसे कि एक्स इक्वल सेवन पुट कर दिया, वाई इक्वल टू जीरो, तुम कुछ भी पुट कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी पुट कर सकते हो दो के लिए, ठीक है। एक्स इक्वल टू सेवन, वाई इक्वल टू जीरो, या फिर और एक और कैसे निकालना, एक्स इक्वल टू फाइव, वाई इक्वल टू वन, ठीक है। तो इसको यहाँ पुट कर दो, चाहे तुम ऐसे निकाल लो, ये वाले निकाल लो। मैं तो ये निकालता हूँ, एक्स इक्वल टू जीरो, फिर वाई निकाल लिया, वाई इक्वल टू जीरो से एक्स निकाल लिया। उसको बोलते क्या है, जब वाई इक्वल टू जीरो किया तो ये होता है एक्स इंटरसेप्ट, जब एक्स इक्वल टू जीरो किया तो ये वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको। बस याद रख लो इस चीज़ को। तो इसको दो पॉइंट्स को अपन ने प्लॉट कर दिया, जैसे ये देखो, 0,3.5 और 7,0 प्लॉट किया, एक लाइन खींच दी। एक लाइन जो खींचेंगे अपने, वो होगी स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस टू वाई माइनस सेवन लिख लो इक्वल टू जीरो। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ हो गया, आराम से हो जाएगा ग्राफ। चलो आगे। अभी देखो, अपने अपने चैप्टर का नाम क्या है, पेयर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये एक इक्वेशन हो गई,
ये दूसरी होगी, तभी यहाँ पे 1 2 कर दिया मैंने। यहाँ पे मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों के ग्राफ क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन्स बनेंगे, ठीक है। अपने अब डिफरेंट केसेस देखेंगे इसके आगे, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया एक, ये दोनों इक्वेशन होगी ना। अब देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने दो इसको, ये स्टैंडर्ड में रहेगा। इससे कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेना आराम से, ठीक है, हो जाएगा। अब ये देखो, जब वो दो लाइन दे रखी थी अपने को, दो लाइन बनेगी वहां से, तो इसके तीन केस बन सकते हैं। या दोनों लाइन बने इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जहां इंटरसेक्ट करेंगे एक्स कोमा वाई, जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, वो सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। सॉल्यूशन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉमन पॉइंट्स। यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट आया, यहाँ पे एक सॉल्यूशन आ गया, एक सॉल्यूशन आएगा मतलब यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन को बोलते हैं। और एक कौन सी लाइन्स होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। अब पैरेलल जब लाइन्स आई, ये पैरेलल लाइन्स आई, इंटरसेक्ट करी नहीं, आया कॉमन पॉइंट नहीं, तो सॉल्यूशन का नहीं होगा, तो इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं। मान लीजिए एक लाइन है, दोनों ओवरलैप कर रही हैं, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, समझ गए। इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि बिकॉज कॉमन पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट है, तो सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट्स, ठीक है। एक और चीज देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। यहाँ पे कॉमन पॉइंट इनफाइनाइट है, तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट। यहाँ पे जो है कॉमन पॉइंट एक भी नहीं है, तो सॉल्यूशन एक भी नहीं है। यहाँ पे एक है तो एक है, इजी, ठीक है। अब देखो, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब क्या, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो है ही, एक हो, दो हो, तीन, इनफाइनाइट हो, एक तो मिनिमम होना चाहिए। और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक भी नहीं है। अब देखो पैरेलल जो हुआ वो इनकंसिस्टेंट हुआ ना, बिकॉज यहाँ पे तो एक भी नहीं है, और ये कंसिस्टेंट हुए दोनों, बिकॉज यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट है। बात समझ में आ गई। और डिपेंडेंट पेयर क्या होता है, डिपेंडेंट पेयर इसको ही बोलते हैं, ये कांस्टेंट लेंस वाले को ही बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर। तो कभी कभी ये देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर दीज फॉर फॉर विच दीज टू लेंस आर डिपेंडेंट, मतलब कौन इंसिडेंट की अपने को वो लगानी है, कंडीशन लगानी है, वो पे आगे देखते हैं। समझ में बात को। अब देखो इतना याद रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट। ये दोनों कंसिस्टेंट, एक होता है सिर्फ इनकंसिस्टेंट। इनका मतलब क्या होता है ये देख लिया, सॉल्यूशन क्या होता है देख लिया, नंबर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देख लिया, इजी है, हो जाएगा। चलो आगे। अब देखो अपने जो को ना दो देगा ना क्वेश्चंस, अपने इसको तीन मेथड से निकालेंगे यहाँ पे, एक ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। बेस्ट कौन सा लगता है, एलिमिनेशन, इजी, ठीक है। अब ये देख, अब देखो ये बता मुझे कि ये देख, जब x इक्वल टू जीरो जो होता है ना, x इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, मतलब ये y एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू जीरो। तो क्या होता है ना, अब मैंने देखा था कोऑर्डिनेट में, और ये क्या है, अब ये देख एक लाइन है, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू a, x इक्वल टू मतलब ये x इक्वल मान लो ये 3 है, तो x इक्वल टू 3 मतलब x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, और जो y इक्वल टू a होगा वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसे। और जो y x एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू 0, है ना। तो ये बहुत इजी, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इसको इरेज करो और चलो आगे। अपन देखने पहला ग्राफिकल मेथड। अपन को उसने दो लाइन ऐसे दिए, दो, समझ गया। अब ये देख, यहां से अपन ने अपने को उसने दो इक्वेशन दे दी, कहाँ गया पेन, अच्छा, अपने को उसने दो इक्वेशन दे दी ऐसे, है ना। तो क्या करना है अपन को, दोनों की लाइंस बना लेनी है, दोनों की लाइंस बना ली। अपन को चेक करना है अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो उसका एक सॉल्यूशन, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, और दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये ग्राफिकल मेथड होता है, इजी। ये अपन इतना यूज नहीं करते, अगर बोले तो ऐसे करना है, ठीक है। ये देख, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई 3 और 5, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तुमने देखा था, ठीक है। इसको तुम ऐसे लिख लिया करो, एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0, ऐसे, इजी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ये देख, प्लॉट करो, लाइंस को ड्रॉ कर लो, लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी तो ऐसे कंडीशन लगा देना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। अब अपने को देखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब अपने को दो इक्वेशन देखा वो एक्स वाई के अंदर, है ना। एक इक्वेशन से एक्स को निकाल वाई की टर्म्स में और अगले में पुट कर दे, वो होता है सब्स्टिट्यूशन। जैसे एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू 6,
यहाँ से मैंने x की वैल्यू -3 + 6 निकाल दी और यहाँ पुट कर दी 2 -3y + 6 + 8y इक्वल टू -12 दैट इज 2y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 24 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 12 आ गया, y इक्वल टू -12 आ गया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 42। इजी। तो ये कौन सा होता है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन। इजी है, आसान है। ये कब, ये पता है कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लेते को इक्वेशन दे दी कि 2x + 8y - 12 और एक दे को x इक्वल टू 0 इक्वेशन देखी थी ना, y एक्सिस की होती है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगी ये 3/2, तो पॉइंट कौन सा आ जाएगा कॉमन वाला, पॉइंट आ जाएगा ये वाला। इजी, कितना जल्दी हो गया ना सब्स्टिट्यूशन से, कर दिया सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब आके देखते हैं एलिमिनेशन। अपने को देख एलिमिनेशन कैसे करना है। देख, जैसे ये 2x + 3y इक्वल टू 16 और 5x - 4y इक्वल टू -6। देख, जो जब करना होता है ना एलिमिनेशन, तो अपने को दोनों का कोफिशिएंट अपोजिट कर देना होता है, ताकि अपने अगर अगर प्लस करें अपोजिट कर दे, और सेम सेम कर दे बिल्कुल, जब नेगेटिव करना होता है, जब माइनस करना होता है, कैसे करते हैं आराम से देखते हैं। देख, जैसे अपने को मान ले मेरे को x हटाना है, तो मैंने इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने -2 से, है ना। तो ऐसे बनेगी, अब दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे और ऐसे आ जाएगा। अगर मेरे को उससे -2 से मल्टीप्लाई ना करना होता, मैं +2 से करता, तो मैं माइनस कर देता, फिर y में आंसर आ जाता, वही आता। कैसे आता देखते हैं, ये देख, अब इसको आराम से रेस किया, जैसे 2x 2x + 3y इक्वल टू 16 और 5x - 4y इक्वल टू -6, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से, ये बना 10x + 15y इक्वल टू 80, इसको मैंने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x - 8y इक्वल टू -12। अब मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, माइनस, तो ये बना 23y, माइनस किया, ये कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 23y इक्वल टू 92। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 2y 4 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। अब देख, चाहे मैं इसको प्लस कर दूं चाहे मैं माइनस कर दूं, तो आंसर आ गया। ये थोड़ा इजी पड़ता है बिकॉज प्लस करना होता है तो आंसर जल्दी आ जाता है, वो भी हो सकता है, दोनों मेथड बिल्कुल इक्वल हैं, तो कैसे भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि तेरे को वो एक वेरिएबल को एक वो हटा देना है, जैसे इनको प्लस किया तो एक्स वाला सारा कोफिशिएंट हट गया, खत्म हो गया, एलिमिनेट वन वेरिएबल। अब ठीक है, अब देख y इक्वल टू 4 आ गया, तो इसको पुट कर दे किसी के अंदर भी, आंसर तेरा x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ देख, x + 3y इक्वल टू 6, 2x - 3y इक्वल टू 12। अगर मेरे को पॉजिटिव करना है, मैं इसको प्लस कर दूं तो ये y वाला हट जाएगा, अब y वाला हट जाएगा तो y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आ गई, x 6 पुट कर दे मैंने, y इक्वल टू 0 आ गया। इजी। या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया। अब मैं इसको माइनस कर देता हूँ, माइनस कर दूंगा तो x वाला हट जाएगा, y इक्वल टू 0 आ गया, y इक्वल टू 0 आ गया, तो y इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दूंगा, x इक्वल टू 6 आ गया। इजी है, बहुत इजी है। एलिमिनेशन का जस्ट मतलब है कि अपने को एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, दूसरे वेरिएबल का आंसर आ गया उसको पुट कर देना। आसान है, चाहे तू प्लस कर चाहे माइनस कर, तेरे हिसाब से जो तेरे को अच्छा लगता है तो वो कर। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव। अब ये देख, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये देखो दोनों क्वेश्चन दे दी, तेरे को कंपेयर करने को बोलेगा। जैसे तो देखो, तेरे को पता है क्या करना है, a1/a2 निकाल ले, b1/b2 निकाल ले, c1/c2 निकाल ले। अब देख, ये इक्वेशंस की फॉर्म होगी। अब देख, अगर ऐसे हुआ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, अपन ने देखा था ना। ठीक है, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन दैट इज यूनिक। अगर तीनों ही सेम हुए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर ऐसे हुआ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, दैट इज पैरेलल लाइंस, दैट इज नो सॉल्यूशन। ये दोनों क्या होते हैं, कंसिस्टेंट, ये क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट। इजी है, इनको अच्छे से याद कर ले भाई, अच्छे से। तेरे को बोलेगा कि भाई कोइंसिडेंट है तो उसकी कंडीशन बता दे, तेरे को बोलेगा कि भाई इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, पैरेलल वाली आ गई। इजी हो जाएगा, इसको अच्छे से ध्यान रख ले, और हमेशा इस फॉर्म में कर ले, अगर दिक्कत नहीं आएगी। पता है क्या होता है, बच्चे तो क्या गलती करते हैं, देख इक्वेशन दी ऐसे, बच्चे ने माना कि a1 3 है, a1 3 कैसे होगा, a1 तो ये 3 होगा ना, मान लें यहाँ पे 4 दिया होता, बच्चा बोलेगा a1 4 है।
अरे भाई A1 3 है, एक्स वाला जो कोफिशिएंट है वो होता है A1। तो तेरे को पहले उसको अच्छे से ऐसे कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे कुछ भी दे रखा होगा ना, यहाँ पे ऐसे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कॉन्स्टेंट वाला ये वाई का ये एक्स का, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा यार। गलती करेगा फिर फायदा ही नहीं है, आंसर ही नहीं आएगा। समझ गया? ग्राफ हो गया ये। चलो आगे। अब देख वही बात है ना कि जब ग्राफिकल इसकी देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो दिस कंडीशन कॉन्स्टेंट है तीनों से, पैरेलल है तो ये वाली कंडीशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनिट मैनी, एग्जैक्ट वन। सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट है, नहीं है मतलब इनकंसिस्टेंट है। बात आगे समझ में ध्यान रख लेगा, कोई दिक्कत है? अच्छा से दिख रहा है ना ये? इस टेबल को अच्छे से याद कर ले, इस टेबल को तो दिख रहा है ना ये टेबल ये वाला। भाई इनको प्लीज याद होता है भाई, प्लीज भाई। ठीक है, अब देख। अब मैंने क्वेश्चन देखते को दो क्वेश्चन तेरे को ये दिए उसने, दो इक्वेशन। तेरे को उसने कहा कि फाइंड के फॉर कोइंसिडेंट लाइंस या फिर डिपेंडेंट पेयर। तूने ऐसे की इक्वेशन लगा दी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, B2 इक्वल टू C1/C2 तूने लगा दिया ऐसे। अब देख के की वजह तू इससे निकाल ले, इस रेशो से या इससे निकाल ले। मैं कह रहा हूँ दोनों यूज कर लिया कर। दोनों में तेरी के की वैल्यू अगर 2 आ गई तो यहाँ भी से भी, यहाँ से इसको कंपेयर करेगा तो भी के इक्वल 2 आएगी, यहाँ पे तो भी 2 आएगी। दोनों में 2 आई तो तेरा आंसर सही आएगा। अगर एक में अलग एक में अलग आ गया तो नो वैल्यू लिखेगा तू फिर। समझ गया? कोई दिक्कत है? खेलेगा तेरे साथ ऐसे वो? दोनों दोनों तरफ से के की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ना आए तो ना आए तो मतलब अलग आए तो नो वैल्यू ऑफ के फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, पैरेलल के लिए ये होता है, इसको सोल्व करेगा आंसर आ जाएगा। कभी बार ये भी देख लिया कर, क्योंकि अगर ये भी सेम आ गया तो भाई क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी इतने से के आ जाएगा, लेकिन इसको भी देख लिया कर बस। ठीक है, अब ये देखिए ट्राइंगल है तो सम ऑफ एंगल्स करेंगे 180 डिग्री। तेरे को पता है भाई कितना बेसिक है। ये देख कॉमन सॉल्यूशन फॉर दिस लाइन एंड दिस लाइन, मतलब तेरे को पता है ना, एक्स इक्वल टू जीरो इसकी इक्वेशन होगी, ये यहाँ पुट कर दे, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने पे वाई इक्वल टू सी बाई बी आ गया। तो 0, C/B जो कॉमन पॉइंट सॉल्यूशन होगा, कोऑर्डिनेट जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशंस का। इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, और इसको तो ऐसे भी प्रेजेंट दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर AX+BY - C भी कर ले, ऐसे भी कर सकता है। ये तेरे को बस कंपेयर करने के लिए बहुत काम आती हैं चीज़ें। ठीक है, चलो आगे। अब ये देख ऐसे क्वेश्चन आ गया कि भाई निकाल लो। मैं ऐसे को पता है कैसे करूँगा, मैं करूँगा एलिमिनेशन से। ये देख x/a² है, यहाँ पे x/a है, तो मैं इसको पूरे को 1/a से मल्टीप्लाई कर दूंगा या फिर 1/b से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने 1/a से कर दिया, 1/a से किया तो ये बन गई, और ये अब देख ये दोनों सेम हो गए ना, उनको मैंने माइनस कर दिया। माइनस करते ही एक्स वाला वेरिएबल हो गया एलिमिनेट, हट गया। अब पूरा वाई में आ गया, ये देख ऐसे बन गया। तो वाई इक्वल टू B² मैंने कहीं भी पुट कर दिया, मान लो यहाँ पुट कर दिया वाई इक्वल टू B², तो ये 1 बना, इधर गया -1, एक्स इक्वल टू A² आ गया। ईजी है। तो सबसे अच्छा मेथड मेरे को कौन सा लगता है, एलिमिनेशन, ईजी। ठीक है, अब ये जो वो वाला मेथड है सब्स्टिट्यूशन वाला, सब्स्टिट्यूशन वो कहाँ लगाते हैं, ऐसी जगह पे लगा ले, फटाफट आ जाएगा तेरा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलें आगे। अब ये देख कभी वरना ऐसे बोलेगा कि दो जैसे लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक पॉइंट पे ये कर रहा है, वो बोलेगा कि भाई दो लाइंस और ना एक्स एक्स ने ट्रायंगल बना दिया, उसका एरिया बता दो। निकाल लियो, ये बेस हो जाएगा पूरी लेंथ, बेस होगी ये पूरी हाइट होगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल दियो। एक और पॉइंट, जैसे मान ले ये पॉइंट है -1, 0 और ये पॉइंट है 7, 0, तो बेस क्या होगा, बेस 6 नहीं होगा, तू बोलेगा 7 - 1, नहीं भाई बेस होगा 8। बेस क्या होगा 8, बिकॉज 7 यूनिट ये वाली, 1 यूनिट ये वाली। बिकॉज जो बेस है वो नेगेटिव तो होता नहीं है ना भाई, यूनिट तो एक ही है ना, वो एक ये 7 ये। और मान लिया अगर 3 ये दे रखी है, तो हाफ इंटू 8 मतलब बेस इंटू हाइट 3 मान ले, आंसर आ गया 12। ईजी है, हो जाएगा। एरिया पूछेगा हाफ बेस इंटू हाइट। कभी कभार मान लिया पता है क्या बन जाएगा, एक को लाइन दी, एक को ये लाइन दी, x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 4 मान ले, तो इसका ये पूछेगा, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली पैरेलल साइड्स होती हैं, इंटू हाइट, ये हाइट होती है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मान ले x है, दोनों का सम इंटू हाइट। आगे समझ में, तो ऐसे भी देगा वो, आगे मैंने देखा है फॉर्मूला, तो वैसे देगा, पक्का देगा, ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखूँ आगे है क्या, ये देखिए ये रहा, हाफ इंटू h इंटू a प्लस बी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स,
ये दोनों पैरेलल होती हैं, है ना, ये हाइट होगी, इजी है। और एक कंडीशन, एक ये वाला हो गया सारा, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देख, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि अपोजिट एंगल ए प्लस सी की वैल्यू ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री और बी प्लस सी 180 डिग्री, ध्यान रख ले इसको बस, इजी। अब देख, एक है स्पेशल टाइप, तो वो दो इक्वेशन ऐसे देगा, तो वो दिख रहा है ना कि भाई ये तो इंटरचेंज हो गया यार, इंटरचेंज। इसमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, एक बार प्लस कर दे, एक बार माइनस कर दे, दो इक्वेशन बनेगी एक्स वाई में छोटी छोटी छोटी, उसको सॉल्व कर लियो आराम से, इजी। ध्यान रखियो उस क्वेश्चन को, आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। दोनों के क्या है कि इंटरचेंज हो गया ना कोफिशिएंट, तो ऐसा क्वेश्चन बनने के चांसेस अच्छे होते हैं, ठीक है, इजी है, कर लेगा, गुड। अपने को एक चीज देखनी है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तूने इतने में चीज ली, तो उसमें इतना प्रॉफिट कमा रहा है, वो क्या हो गया, वो होगी सेलिंग प्राइस। तो सेल कर रहा है ना उसको, तूने 20 की चीज ली, तूने 30 में बेची, तेरा कितने का प्रॉफिट हो गया, 10 का, वही बात है। और सेविंग क्या होता है, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मान ले तेरे महीने की कमाई 5,000 रुपये है, तेरा खर्चा 2500 रुपये क्या है, तेरी सेविंग कितनी होगी, 25 होगी। इनकम टोटल माइनस खर्चा इक्वल टू सेविंग्स, इजी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन के अंदर यूज होती हैं चीजें, इसलिए यहाँ पे आके लिख दी मैंने, वही तू कर लेगा, ठीक है। अब ये देख, एज वाले को, अब आपने आगे कहाँ पे आगे, अपने आगे वर्ड प्रॉब्लम्स पे मैंने सारे केस ले लिए, खुश रह तू, ठीक है। एज वाला है ना, एज वाला देख, बोले कि अगर इसे एज लेनी होती ना, मान ले फादर की एक्स है और वाई है उसकी बच्चे की। अब बोले कि प्रेजेंट टाइम में कि ट्वाइस है फादर की एज बच्चे से, तो एक्स इक्वल टू वाई हो गया। ऐसा कभी केस बन गया तो ऐसे करना होता है। बोले कि आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 मतलब दोनों की एज में +5 हो गया, तो कैसे एज्यूम करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स, ये वाली। और हमेशा प्रेजेंट एज को ही अपने एक्स को वाई वेरिएबल मानेंगे, ठीक है, इजी। अब ये देखो, बोले कि बिफोर 3 ईयर्स, बिफोर 3 मतलब x-3 y-3। मैंने केस बना दिया कि तेरे को दिक्कत ना हो बस। माई मेन एम ऑफ दिस चैनल इज कि तेरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल, इट इज जस्ट माई मोटो, मतलब मेरा एम यही है कि भाई जो दिक्कतें मैंने फेस करी हैं वो दिक्कतें आगे किसी को भी ना। आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म भाई, जो दिक्कतें मैंने फेस करी हैं वो किसी और बच्चे को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दैट्स इट, मेरा यही एम है भाई, ठीक है। चल, अब देख, स्पीड डिस्टेंस वाले में क्वेश्चन में कैसे करते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये देख, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तीनों एक ही बात है, इजी। ये तो क्वेश्चन आता है बड़ा प्यारा कि ए बी है, दोनों ए कोई पॉइंट है, मान ले, ठीक है, 2 पर्सन खड़े हैं यहाँ पे, 2 पर्सन, इसको मैंने मान लिया, इसको मैंने कुछ नहीं मान लिया, इसको भी कुछ नहीं मान लिया, ठीक है। जो ए बी के बीच का डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में चले, सेम डायरेक्शन में, वो कहीं मिले, या मान ले यहाँ मिल गए वो, और अपोजिट में चले तो वो मान ले कहीं भी मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को सिर्फ क्या निकालना होता है यहाँ पे, स्पीड निकालनी होती है एक्स वाई की। तेरे को उसने टाइम देगा, तेरे को टाइम भी देगा वो, तेरे को ये भी देगा, तेरे को स्पीड निकालनी होगी। देख, अपने पहले केस में जूम करते हैं कि वो यहाँ मिल गए, यहाँ मिल गए मतलब इस बंदे ने ट्रैवल किया इस स्पीड से, इस बंदे ने ट्रैवल किया इतना, इस बंदे ने किया इतना, मतलब जो इस बंदे ने ट्रैवल किया होगा वो 150 किलोमीटर ज़्यादा होगा इससे, ये वाला 150 किलोमीटर ज़्यादा होगा, ये वाला, ये 150 किलोमीटर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे इक्वेशन क्या बनी, एक्स टी मतलब स्पीड इंटू टाइम, जो डिस्टेंस किया, मान ले ए पर्सन ए है, पर्सन भी ए है, यहाँ पर्सन बी है, खत्म, डिस्टेंस 150 मान ले बस, ठीक है। एक्स टी इक्वल टू वाई टी प्लस 150, मतलब ये वाई टी, ये 150 इक्वल टू एक्स टी, ईजी, ठीक है। और अगर वो जब अपोजिट चलेंगे, अपोजिट, तो दोनों मिलके 150 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, मिलके, मान ले यहाँ मिलके, इसने किया मान ले एक्स टी ट्रैवल, इसने किया मान ले वाई टी, तो एक्स टी प्लस वाई टी कितना आ गया, 150। देखो टी दे रखा होगा, देख एक्स वाई में एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, एक्स वाई में एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, तो तू कर लेगा आराम से, इजी, बहुत इजी है, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देख, कभी नंबर प्रॉब्लम आ गई, देखो दो नंबर लेने एक्स वाई, ठीक है, देखो सम दिया तो प्लस कर देना, मान ले एक्स ग्रेटर देन वाई है, डिफरेंस दिया तो एक्स माइनस वाई कर देना, वन एक्सीड अदर बाय 5 मतलब एक्स इक्वल टू वाई प्लस 5, है ना, ये बड़े वाले छोटे वाला है, इजी हो जाएगा। एक ज्योमेट्री पे क्वेश्चन आता है,
ये देखते बताया था ना मैंने, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री और क्वाड्रिलेटरल का आए तो 360 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम अपन देखा था क्वाड्रेटिक के अंदर। ठीक है, देख जब बोर्ड की स्पीड मान ली एक्स है, बोर्ड की स्पीड मान ली एक्स है, डाउन स्ट्रीम मतलब स्टील वो स्टीम क्या बोलते हैं, स्टीम स्टीम उसकी स्पीड है वाई। तो जो स्पीड होगी बोट की डाउन स्ट्रीम के अंदर वो होगी एक्स प्लस वाई। ये तो अपस्ट्रीम है ना, ये तो अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम के अंदर क्या होती है एक्स माइनस वाई, तो डाउन स्ट्रीम जब दोनों सेम होंगे, ये भी एक्स ये भी वाई, तो क्या होगी एक्स प्लस वाई होगी। तो इससे क्वेश्चन बनेगी, तो ये तो आंसर कर लेगा। ठीक है, ये पानी की स्पीड जो चल रहा है ना पानी ऐसे फ्लो उसकी। ठीक है, स्ट्रीम। तो चलिए आगे। अभी देख ये बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं यार। अपने पहले फ्रैक्शन देखते हैं अपने सबसे पहले, है ना, ये सबसे लास्ट में देखेंगे, सबसे बढ़िया है ये। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फॉर फ्रैक्शन प्रॉब्लम अगर न्यूमरेटर एक्स है डिनोमिनेटर वाई है तो फ्रैक्शन एक्स बाई वाई हो गया। ठीक है, कभी बोलेगा कि हाफ ऑफ नंबर ले तो एक्स बाई टू, हाफ ऑफ न्यूमरेटर बोल दिया तो, है ना, कभी बोल दिया कि वन थर्ड है तो एक्स बाई तीन, ऐसे कुछ भी हो गया कर लेगा आराम से। वन ये मैंने जनरल वे में लिया कि एक्स वन थर्ड का मतलब क्या होता है एक्स बाई थ्री, और हाफ ऑफ नंबर क्या होता है एक्स। मान लिया कि नंबर एक्स है तो हाफ मतलब एक्स बाई टू, वन थर्ड मतलब एक्स बाई थ्री। ठीक है, वर्क वाले पार्ट में वर्क वाला था, एक नल वाला था, मैंने कवर किया क्वाड्रेटिक के अंदर। जैसे इसमें क्या होता है कि एक पूरे काम को एक यूनिट मानते हैं। जैसे एक नल है, वो 6 घंटे के अंदर पूरी टैंकी भर सकता है। नहीं, वो मान ले दो, एक नल, दो नल हैं, छोटा और बड़ा। ठीक है, दोनों मिलकर ना 6 घंटे के अंदर वो टैंकी भर देंगे। छोटे वाला कहता है, बड़े वाला कहता है कि जितने घंटे में छोटे वाला टैंक, छोटे वाला नल है वो भरेगा ना, उसे 9 घंटे पहले ही भर दूँ। जैसे ये देख ये देख ये देख, आराम से आराम से आराम से आराम से। ठीक है, दोनों मिलके 6 घंटे में भरते हैं। छोटे वाला मान ले एक्स, छोटे वाला मान ले एक्स घंटे में पूरी भर देगा वो, बड़े वाला एक्स माइनस नाइन में भर देगा। टैंकी का एक पार्ट, छोटे वाला एक टैंकी का पार्ट, टैंकी का कोई पार्ट है ना, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर नल इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना भर पाएगा वो, 1/x। और ये कितना भर पाएगा, 1/x-9। और दोनों का प्लस कर दे, जो दोनों मिलके टैंकी का पार्ट है जो वो दोनों फिल कर पाएंगे 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, वो कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/x-9। और अपने को पता है कि एक टंकी भरना मतलब एक ही हो गया उसका, मतलब एक काम पूरा इज इक्वल टू 1 यूनिट, वन। तो 6 घंटे में कितनी भर पाएंगे, 1/x प्लस 1/x-9 इक्वल टू 1। ईजी, आराम से समझते हैं, आराम से। थोड़ी सी और कन्फ्यूजन हुई, मैं समझ गया, मैं अभी एक गलती मेरे से भी हो गई थी, उसको भी आराम से देखते हैं। ठीक है, देख स्मॉल वाला एक मिनट, कोई एग्जांपल नहीं क्या, उसको है क्या, ये मान ले यार, ये देख ये देख, ये छोटे वाला है ये बड़े वाला है। ये जो है ना वो एक्स घंटे के अंदर पूरी टैंकी भर देगा। 1 घंटे के अंदर कितना पार्ट भरेगा टैंकी का, 1/x। एक टैंकी को अपने वन माना, टैंकी भरना से वन, पूरा वर्क को वन मानते हैं, 1/x। इसने 1/x-9, दोनों ने मिलके 1 घंटे में कितना भरा, 1/x प्लस 1/x-9। 6 घंटे में पूरी भर देते हैं, तो 6 इंटू 1/x प्लस 1/x-9 इक्वल टू 1। 1 मतलब क्या है, पूरा वर्क। समझ गया, छोटा या बड़ा, इजी। ठीक है, ये वाला पूरा हो गया वर्क वाला। अब मनी को में आता ना क्वेश्चन एक, कि 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के वाला, उसमें क्या कहते हैं कि क्वांटिटी इनटू वैल्यू इक्वल टू टोटल अमाउंट। जैसे 2 रुपए का सिक्का, क्वांटिटी कितनी है उसकी, मान ले एक्स कोइन से 2 रुपए की, वैल्यू कितनी है इसकी 2, अमाउंट लिख ले। इजी। तो 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के वाले क्वेश्चन देगा वो तेरे को, तो कर लेगा आराम से। ठीक है, अब देख प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स एंड डिजिट्स। वो बोलेगा कि एक 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई, यहाँ पे जो y होगा वो यूनिट प्लेस में होगा, x होगा वो 10th प्लेस में होगा। तो उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं लीनियर के अंदर, 10x प्लस वाई, 42 है मान ले, 4 इंटू 10 प्लस 2। ठीक है, 10x प्लस वाई, उसने बोला कि इंटरचेंज कर दिया, मैंने इंटरचेंज कर दिया तो वाई एक्स बन गया, वाई एक्स मतलब 10y प्लस एक्स। ठीक है, 3 वाले के अंदर 100x प्लस 10y प्लस जेड। इजी। इस पे क्वेश्चन में लाया हूँ, ये देख 2 डिजिट नंबर एक्स वाई, उसने बोला कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर प्रिंट बाय रिवर्सिंग डिजिट्स, मतलब वाई एक्स एक्स वाई प्लस वाई एक्स, मैंने जनरल में लिख लिया, जनरल वे में। इसका मतलब क्या हुआ 10x प्लस वाई, इसका मतलब ये हो गया, आंसर आ गया ना। एक क्वेश्चन ऐसे बन गई, एक और देखो कुछ चीज़ें देगा वहां से एक और बन जाएगी, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स, आंसर हो जाएगा जरा। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ रह गया, और कुछ भी नहीं है, ले हो गया तेरा चैप्टर।
ईजी। तो ये सारे केस कवर कर दिए यहाँ पे मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स के। ये वाले सारे केस हो गए 4-5, ये 2-3 केस हो गए, ये 1-2 केस हो गए। ईजी। ये टाइप स्पेशल वाला टाइप है, ये अच्छे से कर सकता है भाई तू, ये आ सकता है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है। कहाँ से करना है? एलिमिनेशन से करना है। ठीक है। ये वाले हो गए, ईजी है ये भी। ये सारी सारी याद कर ले कंडीशंस, बहुत अच्छे से, कोई याद करनी है कंडीशन बहुत अच्छे से। प्लीज़ गलती नहीं करेगा तू, ठीक है। ये और क्या रह गया, हो गया, रह गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये ध्यान रख लियो अच्छे से चीज़ें, ध्यान रख लियो इसको। ठीक है। ग्राफ बनाने में काम आती हैं चीज़ें, समझ गया। ये बड़ा आसान है, ये भी आसान है, ये भी हो गया। सोल्यूशन कैसे निकालने, ये भी हो गया। तो चैप्टर ही हो गया तेरा। तो चैप्टर बड़ा आसान है यार, ठीक है। एक जगह तेरे को दिक्कत आ सकती है, कहाँ पे? वो नल वाले क्वेश्चन के अंदर, जो क्वालिटी के अंदर था, और वर्क वाले में, वर्क वाले में सेम कंसेप्ट है वो वाला। ठीक है। तो चैप्टर अपना हो गया। तो आज चैप्टर हो गए, 10 चैप्टर अपने हो गए। तो थैंक यू सो मच गाइस, मीन्स अ लॉट। जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत ना आए, बस, और कोई एम ही नहीं है भाई। ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग।